तो 1 लाख रुपए का ये लोन 10,000 रुपए प्रतिदिन के ब्याज के दर से बढ़ते बढ़ते 74 लाख रुपए से अधिक हो जाता है। किडनी बिक्री 8 लाख रुपए में, तो ऑपरेशन किया गया, इनकी किडनी निकाली गई और किडनी को 8 लाख रुपए में बेचा गया। 8 लाख रुपए लेकर ये जैसे ही भारत पहुंचते तब तक साहूकारों ने इन्हें घेर लिया। महाराष्ट्र के एक किसान को अपना कर्ज उतारने के लिए अपनी किडनी तक बेचनी पड़ी। 1 लाख रुपए का कर्ज उतारने के लिए 76 लाख रुपए देने के बावजूद भी इन सूदखोरों ने उस किसान की किडनी तक खा डाली, लेकिन तब भी इनका कर्ज जो है वो पूरा नहीं हो पाया। ये कर्जखोरी का एक ऐसा जाल है जिसमें मूल जो धन होता है ना, वो आप कभी नहीं पूरा कर पाते। भले आपकी जमीन बिक जाए, प्रॉपर्टी बिक जाए, शरीर बिक जाए, एक एक कतरा बिक जाए, लेकिन ये कर्ज खत्म नहीं होता। हमारे देश में सरकार कई रईसों का हर साल कर्ज माफ करती है और उसी देश में किसान को 1 लाख के कर्ज के लिए अपनी किडनी तक बेचनी पड़ती है। ये हकीकत है। न जाने कितनी बार इन धन्ना सेठों के, इन धन कुबेरों के सरकारों ने टैक्स माफ किए हैं, लेकिन उसी देश में किसान कभी सूखे की वजह से, कभी बाढ़ की वजह से, कभी फांसी पर झूलता है, कभी हत्या करता है। और यही इस देश की हकीकत है। जिसके पास पैसा है उसका कर्ज माफ होगा और जो छोटे कर्ज लिए हुए है वो अपनी जिंदगी दांव पर लगाएगा, अपने शरीर का एक एक पार्ट बेच डालेगा, लेकिन तब भी उसका कर्ज खत्म नहीं हो पाएगा। बहुत साल पहले एक मूवी आई थी मदर इंडिया, जिसमें मदर इंडिया का रोल निभा रही नरगिस एक ऐसे ही धन्ना सेठ सूदखोर से कर्ज ले लेती हैं और पूरी मूवी उस पर रह जाती है कि उनका कर्ज वो नहीं उतार पाती है। वैसे ही आज की कहानी है। सालों साल बदल गए लेकिन हकीकत जस की तस बनी है। किसी धन्ना सेठ, किसी सूदखोर से आप एक बार कर्ज ले लें, पूरी जिंदगी आप उसका कर्ज उतारने की कोशिश में रहेंगे, लेकिन वो कर्ज खत्म नहीं हो पाता है। अब आपको मैं पूरी कहानी बताती हूँ। दरअसल सरकार की तमाम योजनाएं, प्रमोशन, एड वगैरह को देखकर एक युवा उत्साहित हो जाता है और रोजगार करने के बारे में सोचता है, लेकिन वो ये बात समझ ही नहीं पाता कि रोजगार, स्टार्टअप ये गरीबों के चोचले नहीं है। ये उनके हैं जिनके पास पैसा अथाह है, जो पैसे को पानी की तरह बहा सकते हैं, वही भारत में व्यापार कर सकते हैं, क्योंकि हर जगह ये चलता है। लेकिन क्या करे, एक शख्स, एक युवा जो सरकार की योजनाओं से प्रभावित था, उसे मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, न जाने कौन कौन सी इंडिया से वो प्रभावित होकर रोजगार करने के बारे में सोचता है और दूध का व्यापार करता है। ले देकर गाय खरीदता है, गाय का दूध बेचने का उसका प्लान होता है, लेकिन वो प्लान कैसे फ्लॉप होता है, यही इस कहानी की पूरी कहानी है। कई बैंकों के चक्कर काटने के बाद, अपनी हवाई चप्पल को घिस जाने के बाद किसी बैंक से उसे कोई पैसा नहीं मिलता, जबकि सरकार न जाने कितनी योजनाएं चला रही है कि आप रोजगार के बारे में सोचिए तो तई, हमारे बैंक वाले आपके घर आकर आपको पैसा देंगे, लेकिन ये सिर्फ कहने के लिए होता है, रियल में नहीं होता। तो ये युवा जिसकी आंखों में सपना चमक रहा था, उसने ऐसे ही किसी धन्ना सेठ को पकड़ लिया और इन माफियाओं से कुछ कर्ज ले लिया। 1 लाख रुपए का कर्ज 75 लाख से भी अधिक देने के बावजूद भी ये कर्ज खत्म ही नहीं हो पाया। इस 1 लाख के कर्ज को पूरा करने के लिए उसकी 2 व्हीलर बिक गई, उसका ट्रैक्टर बिक गया, उसका मकान बिक गया, जो पुश्तैनी जमीन थी वो बिक गई, लेकिन कर्ज जस का तस बना रहा। ये कहानी मध्य प्रदेश के चंद्रपुर जिले के नागभीड़ तहसील के मथुर गांव का है, जहां किसान जो है रोशन सदाशिव कुले, ये एक सपना देखते हैं। ये जो रोशन है, इनके नाम में भले रोशन है, लेकिन इनकी जिंदगी बिल्कुल रोशन नहीं है। इन्होंने जो जो कदम उठाया वो सब इनकी जिंदगी में सिर्फ अंधकार ही भर कर लाया। इन्होंने एक सूदखोर से, एक माफिया से, एक महाजन से 1 लाख रुपए उधार लिया और 15-20 गायें खरीद लाई। ये गायें भी बीमार निकली और इन गायों की मौत हो गई कुछ समय बाद। अब कोई भी बिजनेस जब आप शुरू करते हैं, आप उसमें एक्सपर्ट तो होते नहीं हैं। ऐसे ही जब आप गाय या दूध व्यापार के बारे में सोचते हैं तो गायों का चारा कैसे होगा, उन्हें कैसे देखरेख मिलनी चाहिए, उन्हें सन से कैसे बचाना है, उन्हें क्या खिलाना है, ये सब सीखना पड़ता है। कोई भी बिजनेस ऐसे ही नहीं हो जाता। बिजनेस कोई पुश्तैनी निवाला नहीं है जो उठाए और खा लिए। बिजनेस सीखना पड़ता है, समझना पड़ता है, नुकसान होता है। और ये बात रोशन सदाशिव कुले के लिए बड़ी मुश्किल वाली हो गई। डेयरी का बिजनेस शुरू करने के लिए उन्होंने एक
महाजन से 1 लाख रुपए उधार लिया और 15-20 गाय खरीदी। ये गाय कुछ महीने कुछ साल में धीरे धीरे करके मरती चली गई। तो दूध का वो बिजनेस जो फलेगा फूलेगा और उससे कर्ज का पैसा जो है वो निकाल लेंगे, ये सोचकर जो रोशन ने सोचा था वो हुआ नहीं। उसके बाद रोशन अपनी जमीन पर फसल करने के बारे में सोचते हैं, लेकिन उस साल बाढ़ की वजह से फसल खराब हो जाती है, उसके बाद सूखा पड़ जाता है, तो ले देकर फसल भी नहीं निकल पाती जिससे सूद का पैसा दिया जा सके, मूलधन भरा जा सके और 1 लाख रुपए का कर्ज जो है वो उतारा जा सके। कर्ज का जाल लगातार बढ़ते चला जाता है। 1 लाख रुपए हर साल बढ़ते 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 इतना बढ़ जाता है, मैं आपको बताऊंगी कैसे बढ़ जाता है। तो ये जो साहूकार थे वो रोशन को परेशान करने लगते हैं, उनके घर पर गुंडे भिजवाने लगते हैं, मारपीट की धमकी देने लगते हैं और बार बार परेशान करने के बाद रोशन को कुछ समझ नहीं आता है और अपना ये कर्ज चुकाने के लिए रोशन सबसे पहले अपनी ज़मीन बेचते हैं, ट्रैक्टर बेचते हैं, घर बेच देते हैं, घर का कुछ कीमती सामान बेच देते हैं, लेकिन ये जो कर्ज होता है वो जस का तस बना रहता है। तो ना डेयरी चल पाती है और ना ही उनका खेत से उनका फसल निकल पाता है। तो 1 लाख रुपए का ये लोन 10,000 रुपए प्रतिदिन के ब्याज के दर से बढ़ते बढ़ते 74 लाख रुपए से अधिक हो जाता है। आप सोचेंगे ऐसा कैसे हुआ? तो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ये एक साहूकार से पैसा लिए। अब वो साहूकार जब इन पर दबाव बनाने लगा, इन्हें डराने धमकाने लगा, गुंडे भेजने लगा, तब उस साहूकार के डर से ये दूसरे साहूकार के घर जाकर पैसा लेकर आते हैं। उस साहूकार से पैसा लेकर इस वाले साहूकार का पैसा पूरा चुकाते हैं, कुछ बचा रह जाता है क्योंकि ब्याज का परसेंटेज जो था वो 40% था, यानी कि 100 रुपए पर इन्हें हर दिन 40 रुपए जोड़कर 140 रुपए देना होता था। तो 1 लाख रुपए के हिसाब से ये इतना महंगा और इतना भारी भरकम जो है वो टैक्स पर या इतने भारी भरकम सूद पर ये पैसा जो है वो ले लेते हैं। अब एक कर्जदार एक साहूकार से पैसा लिया, दूसरे साहूकार से पैसा लेकर उन्हें दिया, ऐसे कर करके ये कुल 6 साहूकार से पैसा लेकर एक दूसरे को देने के चक्कर में इनका 2 व्हीलर तो बिक ही गया, गाड़ी तो बिक ही गई, ट्रैक्टर तो बिक ही गया, जमीन तो बिक ही गई, पुश्तैनी जो सामान थे, जो पहचान थी, जो सोने गहने थे वो सब बिक गया, जिस जमीन पर इनका घर था वो बिक गया, जिस जमीन पर ये खेती किया करते थे वो बिक गई, सब कुछ बिक गया, लेकिन कर्ज जस का तस बना ही रहा। इसके बाद जब रोशन को उनके कर्ज का पैसा चुकाने में मुश्किल आ रही थी, तब एक साहूकार ने उन्हें किडनी बेचने का प्लान जो है वो सुझाया। बताया कि तुम्हें अपनी किडनी बेचकर जो है वो कर्ज दे देना चाहिए। किडनी बिक्री 8 लाख रुपए में। 8 लाख रुपए में विदेश कोलंबिया जाकर ये अपनी किडनी बेचकर आते हैं और किडनी का पूरा 8 लाख रुपए भी ये साहूकार को दे देते हैं, लेकिन कर्ज जस का तस बना रह जाता है। मतलब आप समझ रहे हैं, एक आदमी के गले की फांस ये कर्ज बन जा रहा है। सब कुछ बिक गया लेकिन कर्ज नहीं खत्म हो पाया। ये मतलब क्या बोलूं, एक आदमी की जिंदगी दांव पर चली जाती है जब वो किसी से कर्ज ले लेता है। तो इनकी जिंदगी में प्रॉब्लम इसलिए आई क्योंकि 2021 में ये 4 साहूकार को मिलाकर जो पैसा इन्होंने कुल लिया था 1 लाख, वो धीरे धीरे बढ़ते 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 इतना बढ़ गया कि हर दिन इनकी जो पेनाल्टी थी, जो सूद था, वही 5 से 6 हज़ार रुपए आने लगा था। अब ऐसे में इनको दिक्कत ये हो रही थी कि एक तो कोई धंधा नहीं चल पा रहा है, ना दूध का बिजनेस हो पा रहा है, ना खेती हो पा रही है, ऊपर से 2-4 साहूकारों के जाल में फंसकर हर महीने हर दिन 5 से 6 हज़ार रुपए की पेनाल्टी, ये जो इतना ज़्यादा हो गया, इसके बावजूद इन्हें ये सब कुछ करना पड़ा और तब भी इनका कर्ज खत्म नहीं हो पाया। तो महाराष्ट्र के इस रोशन सदाशिव को इन्हीं साहूकार में से एक साहूकार ने ये बताया कि दरअसल किडनी बेची जा सकती है और उसके पैसे से कर्ज उतारा जा सकता है। रोशन के पास कोई और ऑप्शन बचा नहीं था। इन साहूकारों के गुंडे रोज घर पर आकर ताना मारते थे, रोज बदतमीजी किया करते थे और अब तो कोई और उम्मीद ही नहीं बची थी। जो ले देकर लाठी का सहारा इनका अपना पुश्तैनी जमीन, घर, ट्रैक्टर वगैरह था, वो सब पहले से ही बिक गया था। तो शरीर के एक पार्ट को बेचकर अपना कर्ज उतारने के बारे में रोशन सदाशिव सोचते हैं और रोशन का ये जो फैसला है वो कितना ज़्यादा शर्मसार करने वाला है। और आप भी समझिए, इन साहूकारों के जाल में कतई मत फंसिए। अगर आपको पैसा लेना है तो किसी सरकारी ट्रस्टेड से ही लीजिए, ताकि कम से कम इस तरीके की नौबत ना आए। हालांकि बैंक भी बहुत अच्छे और हितैषी नहीं होते।
बैंकों में भी ब्याज का दर बहुत बुरी तरीके से बढ़ता है और इस ब्याज के जाल में जो फंसता है ना, वो कभी नहीं निकल पाता, खास तौर पर अगर वो किसान हो। हाँ, अगर आप कोई बड़े बिजनेसमैन वगैरह हैं तो आप पैसा लेकर देश से भाग भी सकते हैं और तब आपके साथ कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर आप गलती से कोई मजदूर, कोई किसान, कोई गरीब है तो आप समझिए कि कर्ज लेंगे और कर्ज के जाल में आप फंसते चले जाएंगे, फंदे से झूल जाएंगे, लेकिन तब भी कर्ज का ये जो जाल है वो आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। तो इन्हीं साहूकार में से एक साहूकार ने इन्हें पूरी कहानी बताई, इन्हें कंबोडिया भेजने का प्लान बनाया और कोलकाता में इनका टेस्ट हुआ, टेस्ट में सब ठीक हुआ। इसके बाद इन्हें कंबोडिया भेजा गया, वहाँ पर इनका ऑपरेशन किया गया, इनकी किडनी निकाली गई और किडनी को 8 लाख रुपए में बेचा गया। 8 लाख रुपए लेकर ये जैसे ही भारत पहुँचते तब तक साहूकारों ने इन्हें घेर लिया और वो सारे 8 लाख रुपए जो भी इनके पास थे वो सब इनसे ले लिए गए। और रोशन ये कहते हैं कि इनका कर्ज अभी भी खत्म नहीं हो पाया। फिलहाल जब ये आत्मदाह करने और सरकार को जगाने की बात करते हैं तब पुलिस वालों की नींद खुलती है। इससे पहले इन्होंने कई पुलिस वालों को कई पुलिस चौकियों में जाकर ये परेशानी बताई थी कि ये कर्ज के जाल में फंस गए हैं, इन्हें ऐसा फंसाया जा रहा है, लेकिन किसी की नींद नहीं खुली। और फिलहाल जब ये मामला खबरों में आने लगा, हम जैसे सोशल मीडिया पर तमाम लोगों ने इस पर बात करने शुरू कर दिया, तब जाकर जो है 6 आरोपियों को ब्रह्मपुरी स्टेशन में उनके खिलाफ केस दर्ज किया गया है, 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई। तो सोशल मीडिया इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि हम हर उस गरीब की आवाज़ हैं, उस किसान की आवाज़ हैं, उस शख्स की आवाज़ है जिस पर कोई बात नहीं करना चाहता। हमें पता है कि हमें वो किसान देखता है जिसके पास पैसा नहीं है, जो कर्ज के तले दबा हुआ है। हमें ये पता है कि हमें वो मजदूर देखता है जो दिन रात 500 की मेहनत के लिए अपनी हड्डी गला रहा है, वो मेहनत कर रहा है। हमें किसी मीडिया घराने से कोई मतलब नहीं है क्योंकि हमें किसी अरबपति, खरबपति, किसी कारोबारी, किसी बिजनेसमैन से पैसा नहीं मिलता है। हमें आप देखते हैं और आपके देखने से हमें ताकत मिलती है। इसीलिए मैं हर वीडियो के आखिरी में कहती हूं कि आप हमें सपोर्ट करिए, हमारे वीडियोस को शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि हम आपकी आवाज़ को मजबूती से उठा पाएँ। जितना ज़्यादा आप हमें सपोर्ट करते हैं, आपकी आवाज़ उतना ज़्यादा दूर तक पहुँच सकती है। तो अगर आप चाहते हैं कि इस तरीके से किसी किसान की ज़िंदगी खत्म ना हो जाए, उसकी आवाज़ दूर तलक जाए, उस लिए भी आपको हमें सब्सक्राइब करना चाहिए, हमें सपोर्ट करना चाहिए। फिलहाल इस वीडियो में जो हमने बताने की कोशिश की वो ये कि जो अमीर हैं, जो खरबपति हैं, जो अरबपति हैं, जो बड़ा बिजनेसमैन है, उसके पास लाखों करोड़ों का पैसा है, वो धन कुबेर है, लेकिन इसके बावजूद भी सरकार उसका कर्ज माफ़ करती है। हर साल करोड़ों खरोड़ों का जो है वो कर्ज माफ़ किया जाता है, लेकिन आज भी किसान भुखमरी की वजह से मर रहा है। मैंने आपको कल ही खबर बताई कि बिहार में कैसे एक शख्स 2 जून का भोजन नहीं पाने की वजह से मर गया था। तो ये वो कहानियां हैं जो हम आपके साथ साझा करते हैं, जिससे हम भारत की हकीकत आपको दिखाते हैं। ना तो हम विश्व गुरु पर यकीन करते हैं, ना हमें डंका पट्टी से कोई लेना देना है। हम भारत के उन लोगों की बात करते हैं जिनकी बात कोई नहीं करता। फिलहाल इस वीडियो पर आपकी जो भी राय हो वो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखिए, वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। बहुत धन्यवाद।